जाचो देखो कि का हमन प्रभु के जो दास है सिखो थे का इला धरथन मानथन की नहीं मान। तो आज वही चीज पर मैं आप मन ला सिखाना चाहता हूँ जो प्रभु मोला दे है वचन। चलो निकालो 10 अध्याय ला निकालो, लूका के 10 अध्याय। एक पद से पढ़ो, जल्दी पढ़ो। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ देखो, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ ना झोली ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु हो गया। तो यहाँ एक ठन पद लिखा है कि प्रभु जब अपन सुसमाचार ला सुनाए बर जब वो देखिस कि मोला और प्रभु के सेवा करैया मन के जरूरत है तो 70 जन ला और चुनिस। 12 चुने के बाद में 70 जन और चुनिस और वो मन ला दो दो करके भेजिस कि जाओ तुम मन और खेत में जाके तुम मन फसल ला काटू और बीजा ला बोहू और खेत के जो स्वामी है परमेश्वर ओकर से विनती करूँ कि और मजदूर मन तैयार हो। जब हम मन प्रभु में आ जाता तो एक मजदूर हो जाता, वचन के सेवा करैया एक जन मजदूर होते, वो मजदूर और मजदूर ला पैदा करते। तो ये प्रभु के काम इस प्रकार से बढ़ते, प्रभु के गवाही ला लोग मन के बीच में देना है, प्रभु के वचन ला दूसर ला बताना है। तो दो दो करके भेजिस और बोलिस की पक्के खेत बहुत अकन है लेकिन बनिहार मन अब्बड़ कम है, बनी बूती करैया मन के जरूरत है। तो खेत के मालिक तुम मन गुहार करा कि वह खेत ला काटे बर मजदूर ला भेजे। तो खेत में का काटे जाते, फसल ला काटे जाते। आजकल तो हार्वेस्टर के जमाना आ गई नहीं, लेकिन पहले का करत रही से बनी बूता मन करे, बनी मन का बनिहार मन का करत रही थे, हसुआ लुआत रही से पहले। आज तो हार्वेस्टर जमाना आ गई है। मतलब ये कि हमन खेती हन, हमार हृदय और बीजा जो है प्रभु के वचन हरे और काटने वाला कौन हरे, बोने वाला कौन हरे, पवित्र आत्मा। और मजदूरी कौन ला मिलना चाहिए, जो बोथे जो काटते मजदूर मन ला ओ मन के मजदूरी मिलना चाहिए। तब तुम जोन घर में जाहू तो रास्ता में कोलो नमस्कार मत करू, जोन घर में जाहू वहीं बोलू ये घर वाला ला प्रभु आशीष दे, ये मन तोर कल्याण ये मन ला पहुंचे प्रभु। जोन मन मोर ऊपर विश्वास करही तो मोर आशीर्वाद वो मन ला मिलही।
और जोन घर वाला मन तुम मतलब उतार ही अब तुम्हारे सामने में जो भी खाए बच्चे बदी वहां खाऊ और वो मतलब आशीर्वाद दू वो मन पर प्रार्थना करूँ बीमार मन पर प्रार्थना करूँ वो मतलब चंगा करूँ इसे बोलिस प्रभु। और सुनाओ घर घर झन फिरू जौन घर में तुम मतलब ग्रहण करके उतारी वही वही मतलब तुम मन का करना आशीर्वाद देना इसे करके बोलिस प्रभु। तब मजदूर जो थे वो कौन हरे जो वचन की सेवा करते और वो सेवा करते आप मन के खेती लबो थे आप मन के खेती में खातू पानी देते आप मन के सुधी लेते आप मन जो परमेश्वर के खेती हो परमेश्वर के रचना हो और प्रभु के सेवक मन परमेश्वर के सहकर्मी सहकर्मी होकर साथ काम करने वाला मजदूर है। तो कई मन का करते मजदूरी ला नहीं देते बनी करा ली 6 दिन कस के काम करा ली और बोल ही लेना है पेमेंट मिली तब तोला दूं शाम तक बेचारा काम करीस 6 दिन काम करीस और मजदूरी देख समय आते तब बहानाबाजी शुरू हो जाते ये देख नगा मोला भी बहुत हो गए ये हो गए तब मोला पैसा थोड़ा तकलीफ है ऐसे वैसे लेना करना मैं दे दूं तब ओकर मजदूरी नहीं मिली तब किसान है का सोची है बनिहार का सोची सोचा ओकर मन में दुख आई कि मैं अतका मेहनत करता ए मन के खेत में जाता ए मन के खेत ला साफ करता ए मन के खेत में काम करता ए मन के खेती में जो भी करगा लगते बंद हो जाते निंदाई कोड़े करता और जीव जानवर से ए मन के रक्षा करता शैतान के हर चाल से ए मन ला बचे बर सिखाता और मजदूरी नहीं देते मन भाई तब मजदूर के हाय कहाँ पहुंच ही परमेश्वर करा याकूब के किताब ला निकाला याकूब के पत्री निकाला और 5 अध्याय निकाला और 4था पद ला पढ़ा इब्रानियों के बाद देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है।